बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी के ये अल्फाज याद रखिएगा। भारत के अंदर जो हिजाब के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई है, ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। वो अलग बात है कि शुरू भारत के अंदर से करवाई गई, मोदी तो इसका पार्ट है, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैलती जाएगी क्योंकि ये कल्चर पर एक हमला है और उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी शुरू हो चुका है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त मोदी की वजह से अब ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में कैंपेन उठ गई है और अब ये कैंपेन पहुंच गई है न्यूजीलैंड में। आप इमेजिन कर लें कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जब मुसलमानों पर हमला हुआ उसके बाद उसने हिजाब लिया तो पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई। अब न्यूजीलैंड के अंदर हमला हुआ है एक स्टूडेंट पर, बिल्कुल सिमिलर मुस्कान खान वाला केस हुआ है कि वहां पर भी वो हमला करने के लिए आगे आए थे, यहाँ पर भी हमला करने के लिए आगे और उसका हिजाब उतारा, वो जख्मी हो गई, अस्पताल पहुंच गई और उसके बाद अब पूरी दुनिया को अंदाजा हो चला है कि मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बेला हदीद ये बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन मॉडल में से एक आती हैं। 2015 में दुनिया की बेहतरीन मॉडल भी रही हैं और खुद चाहिए जितने मुख्तसर कपड़े पहने। इसकी एक बहन है जिनका नाम है जीजी हदीद। ये दोनों बहनें हैं और इनके बाप का ताल्लुक बेसिकली पीछे से फ़लस्तीन में है। अमेरिका में इनका एक अच्छा खासा सुर और रसूख था। इनके बाप प्रॉपर्टी का काम करते थे। अब वो पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मॉडल के तौर पर जानी जाती है। खुद चाहिए जितने मुख्तसर कपड़े पहने। अब मोदी ने जो काम शुरू किया है और जो फिर न्यूजीलैंड में हो रही है उसके खिलाफ खड़ी हो गई है और उन्होंने मोदी समेत पूरी दुनिया के अंदर अब आईना दिखा। देखिए इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, फैन फॉलोइंग है कि 50 मिलियन फॉलोअर्स तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर है और इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर जो शुरू हुआ है एक बाजार मुसलमानों के खिलाफ जिसमें हिजाब के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई है, ये बदतरीन कैंपेन है और मैं कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी खवातीन है वो पर्दा करें ना करें ये उनकी अपनी चॉइस है। और इस सूरत हाल के अंदर इनके खिलाफ अगर कोई वो कहती है कि वो तालीम हासिल करें ना करें, खेले ना खेले, हिजाब पहने ना पहने, ये उनकी अपनी मर्जी है। किसी भी सूरत में उनको हिजाब से नहीं रोकना चाहिए। और अब ये बदतरीन मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी गई है। उन्होंने भारत के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो होने वाले मुजालिम उस पर कहा फ्रांस में आप हिजाब पहनकर सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, ना आप अस्पतालों में काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप हासिल करने के लिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको कहेंगी कि आपने हिजाब उतारना है। अब ये जो लड़ाई है वो पूरी दुनिया के अंदर चल पड़ी है मुसलमानों के खिलाफ। असल में उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये बात बताई है कि किसी आदमी के लिए 2022 यानी आज के दौर में सोचना कि वो एक औरत के लिए फैसला कर सकता है, ये बहुत बुरी बात है और एक हंसने की जिम्मेदारी है। उसका जहन खराब हो सकता है। अगर जो ये हिजाब के खिलाफ हो रहा है कैंपेन अब उठ खड़ी हो पूरी दुनिया और रोके इसको, यानी मोदी के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ अब एक मॉडल खड़ी हो गई है। अब आप इमेजिन कर लें कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया इनको सपोर्ट करी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों के खिलाफ एक जंग शुरू हो चुकी है। असल में स्टार्ट हुआ है हिजाब से। उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आपने टोपी नहीं पहनी मर्दों ने, ये दहशतगर्दी की अलामत है, आपने लंबी दाढ़ियाँ नहीं रखनी। फिर आपको कहा जाएगा कि अगर आपने, देखिए प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के हालात ठीक नहीं है। आप पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तानी तकरीबन 6 लाख के करीब अमेरिका में रहते हैं। आप अगर देख लें तो लाखों की तादाद में यूएई में, लाखों की तादाद में सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में। अरब वर्ल्ड का तो मसला नहीं, लेकिन यूके समेत पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग रहते हैं। अब उनके पास जॉब्स नहीं है। उनको कहा जाएगा या तो तुम हिजाब छोड़ दो, ये दाढ़ियाँ छोड़ दो, टोपियाँ छोड़ दो, या तुम हमारे कल्चर के मुताबिक रहो, फिर हम तुम्हें रख सकते हैं, अदरवाइज तुम जाओ। अब बताइए एक शख्स, उसके पास क्या सूरत हाल होगी कि या वो अपनी नौकरी बचाए। अपने मुल्क में तो जाहिर सी बात है हमारी जो हालत है, नौकरियां पहले ही जा रही हैं लोगों की, हम क्या कर सकते हैं। भारत के खिलाफ एक माहौल जो पूरी दुनिया के अंदर बन रहा था, अब वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बनने वाला है। देखिए लड़ाई बहुत बड़ी शुरू हो चुकी है। शुरुआत इसकी भारत से हुई है, ये न्यूजीलैंड पहुंच गया है, अमेरिका, कनाडा, ये जितने आपको सेकुलर चेहरे नजर आते हैं, जी फलाना कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बड़ा अच्छा है, जी बोरिस जॉनसन बड़ा अच्छा है, ये फलाने अच्छे, आपको सारे एक टांग पर खड़े नजर आएंगे हिजाब के खिलाफ। ये पाकिस्तान में जो कोशिश की गई थी औरत मार्च के हवाले से, जो दोबारा होने जा रहा है, क्या वजह थी?
ये पाकिस्तान के अंदर जो कैंपेन शुरू हुई, ये असल में इसके पीछे होता है बड़ा माइंडसेट। अब मोदी के खिलाफ एक मॉडल खड़ी हो गई है और उसने कहा है पूरी दुनिया के अंदर जो हिजाब के खिलाफ हो रहा है ये जहनी बीमारी है, बीमार लोग हैं ये जो ये काम करे, और हिजाब के खिलाफ जाने वालों का जहन काम नहीं करता, ये पागल लोग हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि आप मोदी को भी पागल इसमें कहते हैं, आप फ्रांस को भी कहते हैं, आप न्यूजीलैंड को भी कहते हैं। इस सूरत हाल में जो तबाही आ रही है मुसलमानों के खिलाफ, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को इन्होंने अपने मुल्कों से निकालना है। जाहिर सी बात है, दो ऑप्शन रखेंगे मुसलमानों के सामने कि या तो हमारा मुल्क छोड़कर आप चले जाए, या आपको रहना तो आपको ये कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा और इसमें इस्लाम और मजहब नाम की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अब हिजाब के खिलाफ जो जंग है वो भारत के अंदर तो चली, आप देखें कि भारत में पूरे फैलती जा रही है जंग। अब वो कह रहे हैं कि आप रिजाइन करें। आज एक टीचर ने रिजाइन किया है और उसने कहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। यही तो वो चाहते हैं कि सारे रिजाइन करते जाए और उसके बाद हम ये जॉब्स हिंदुओं को दें, और उसके बाद आप देखिएगा जो डिवीजन पैदा होगी ये बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू होने वाली है। दूसरी जानिब आप देखिए कि तहरीक तालिबान इंडिया ने लॉन्च कर दी है और उसके बाद अब वो मजीद मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे, अपने ही मुल्क में जाली हमले करेंगे, मुसलमानों पर नाम लगाएंगे और मुसलमानों को कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। जो हिजाब के हवाले से नफरत पैदा हो रही है, यानी आम हिंदू भी नफरत कर रहा है मोदी से और ये वो, उनको रोकने के लिए उन्होंने प्लान ये किया है कि अपने कुछ लोग मरवा कर ये कहेंगे कि अब बताओ क्या तुम लोग यही चाहते हो कि इन लोगों को सपोर्ट किया जाए। ये तालिबानी माइंडसेट है। देखिए, हिजाब का मतलब ये होता है कि आप जब हिजाब लेते हैं तो आप बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं उनका धंधा बंद करते हैं। देखिए, किसी ने बिकनी बेचनी है, किसी ने ब्रालेट बेचना है, किसी ने कुछ बेचना है, पूरी दुनिया के अंदर जिस्म दिखाकर बेच सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में जब लोग सारे अपना जिस्म कवर करेंगे, हालात ठीक रहेंगे, बहुत सारे मामला ठीक रहेंगे, तो उसके बाद बताइए उनका बिजनेस कैसे चलेगा। अगर आपने बिकनी का कारोबार बंद करवाना है, अरबों डॉलर की जो इंडस्ट्री है, अगर हिजाब सबने पहनना शुरू कर दिया तो ये कहाँ पे जाएगा। तो इस सूरत हाल में वो समझते हैं कि मुसलमान, असल में प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जब रिसर्च की जाती है तो वो देखते हैं कि सारी दुनिया का खानदानी निज़ाम तबाह है। अब यूरोप के अंदर आप देख लें, सबसे तेजी से मुसलमान फैल रहे हैं। उनको खतरा 2040 तक नेदरलैंड पूरे का पूरा मुसलमान हो जाएगा और अगले 15-20 साल के अंदर दुनिया की अक्सरियत आबादी जो है वो मुस्लिम हो सकती है, क्योंकि मुसलमान तेजी से हो रहे हैं। वो देख रहे हैं इनका खानदानी निज़ाम चलता है, ये अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, अपने भाई बहन के साथ रहते हैं। तो इस सूरत हाल में जो तबाही हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो बड़े लेवल पर बर्बादी है। लेकिन मुसलमानों का जो खानदानी निज़ाम है उसमें बच्चे तेजी से पैदा हो रहे हैं, मामला आगे चल रहे हैं। तो जब वो देखते हैं तो वो इस्लाम से मुतासिर होते हैं, फिर वो हिजाब से भी मुतासिर होते हैं। वो देखते हैं एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये वो सूरत हाल यूरोप में पैदा हो रही है। इसको रोकने के लिए उन्होंने अभी इकदाम शुरू किए। शुरुआत इंडिया से है, ये बात याद रखिएगा। ये पूरी दुनिया में जाना है। ये आप देखते जाइएगा, आज अगर बेला हदीद खड़ी हुई हैं, जीजी हदीद अगर इन मामलात को देख रही हैं, तो अगले कुछ अरसे के अंदर इनके साथ दुनिया का एक बड़ा तबका शामिल हो जाएगा। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी, जो कहेंगे पहनना, जो कहेंगे नहीं पहनना। और प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों के हालात ख़राब हैं। अब बहुत सारे लोग वहाँ पर हिजरत करके गए, उन्होंने नेशनैलिटीज़ ले ली। अब कल को वो कहेंगे कि ठीक है, अगर तुमको पहनना है तो तुम अपने मुल्क में चले जाओ। और जाहिर सी बात है, मुस्लिम कंट्रीज़ के हालात उस लेवल के नहीं है, तो फिर दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी कि इसको ही एक्सेप्ट करें। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।